Good morning students, this is Sushil Misra and today we are going to study about lines and angle. Before that, I have a request, kindly like this video, like this channel and subscribe this channel, and if possible share it because so that many students can get the benefit of it. Okay, so today we are going to see these following topics, that is what corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior angles, complementary angles, supplementary angles, adjacent angles. So now we are entering into the geometry part of class 9s. So I request you please try to study on regular basis so that you can get the basics of these geometric topics. So first of all, corresponding angles. Before that, let me make a diagram. आप लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में क्लास 4 से पढ़ रहे हैं, सो होपफुली आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता होंगी, बट स्टिल इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पॉसिबल होगा वो डिस्कस करेंगे. सो these आर द टू लाइंस L एंड M, और M and N we can make M and N and L. So let me write first of all M parallel N. This sign is what? For parallel. You must be knowing. Okay. Parallel lines, the lines which never intersect each other, the line which never intersect each other. Okay, ऐसे हम लोग बीच बीच में जो टर्म आते जाएंगे उसको डिस्कस करते जाएंगे. L is what? Here I am writing L is what? Transversal line. आपके बेटा ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक है, याद रखना. L क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल विच विल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन्स. ओके, सो ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन. आपके चैप्टर में काफ़ी यूज़ होगा ट्रांसवर्सल लाइन. अब हम इसी डायग्राम पे डिस्कस करेंगे दिस फॉलोइंग टॉपिक्स कि कौन से एंगल क्या होता है, कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, कौन से एंगल का सम क्या होगा. ये सारी चीज़ें इस वीडियो पे रहेगी, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें. आप कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करना पड़े, ठीक है. चलो देखते हैं. सबसे पहला आता है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर आप इन शॉर्ट समझें तो याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक को छोड़ के. सो पहले मैं तो कोशिश करूं कि नंबरिंग कर दूं सारे एंगल्स की. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं. तो करस्पॉन्डिंग का मैंने बोला एक के बाद एक छोड़ के. अगर मैंने 1 लिया तो उसके बाद एक छोड़ा तो क्या आया? 5. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. फिर एक 4 लिया, एक छोड़ा तो क्या बचा? एंगल 8. सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. ऐसे बेटे इधर देखो, एंगल 2 तो एक छोड़ा तो 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. इसके बाद अगर 3 लिया तो क्या आएगा? 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. दीज आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग. दीज आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. आप लोग को याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर से बोल दे रहा, एक के बाद एक छोड़ के और एक साइड लेना है बेटा. इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड लेना है. 1 के बाद 5, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 6 ले लिया, वो रॉन्ग हो जाएगा. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. ये जानना जरूरी है कि टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? करस्पॉन्डिंग. आई होप आपको समझ में आया. उसके बाद दूसरा लेकर चले हम, तो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर, नाम से समझें आप लोग. अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल का एक इधर होगा तो एक इस साइड होगा. अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस साइड तो एक इस साइड. दूसरा इंटीरियर. इंटीरियर मतलब अंदर. अब यहाँ पे अंदर क्या हो सकता है? दो पैरेलल लाइन ही क्या कर रही? एक एरिया ऑक्यूपाई कर रही, तो दो पैरेलल लाइन के अंदर. तो दोनों बात हो गई, एक इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए, और दोनों इसके अंदर होने चाहिए. किसके? पैरेलल लाइन के. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूँ मैं, तो अगर आप देखें तो दोनों के अंदर तो 1 2 3 4 ही एंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक साइड इधर होना चाहिए, एक इधर, तो 3. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 and angle 4 is equal to angle 6. So these are what? Alternate interior angle. These are what? Alternate interior angle. फिर से समझे, अल्टरनेट एक
ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स में एक एंगल इस साइड का तो एक एंगल इस साइड का होना चाहिए। और क्या बोला है, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर। तो इससे आपको क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेम आता है अल्टरनेट, फिर वही बात, अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड का होगा तो एक अदर साइड का होगा। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर किसके बाहर, पैरेलल लाइन के बाहर। तो कौन सा एंगल निकल के आता है, अगर देखें तो बाहर 1 2 है और 7 8 है। तो 1 अगर इस तरफ है तो 7 इस तरफ है। तो क्या लेंगे बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। These are what alternate exterior angles. These are what alternate exterior angles. इसके बाद बात करते हैं को इंटीरियर। थोड़ा सा मैं दोबारा इसको को इंटीरियर एंगल्स लिटिल फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा समझे बेटा, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वर्ड आया मतलब पैरेलल लाइन के अंदर, और क्या आया, को, सी याद रखिए, करस्पॉन्डिंग में सी था तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड ले रहे थे। को इंटीरियर में सी है तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड लेंगे, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, इंटीरियर मतलब अंदर भी हो और एक ही साइड हो, अंदर भी है और एक ही साइड है। तो कौन से एंगल अंदर और एक ही साइड बनेंगे, आप देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज़ आपसे बता दूं कि को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें। और अगर इधर देखें तो 3 + 6, एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज आर वॉट को इंटीरियर एंगल्स एंड देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आपने 7th क्लास में पढ़ा कि व्हेन टू एंगल्स सम, व्हेन, यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बेटा 90 डिग्री होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिख दे रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या फिर मल्टीपल एंगल, कितने भी एंगल हो सकते हैं। अगर आप देखें इस पर तो सपोज ऐसा कुछ एक पॉइंट है, ये ऐसा कुछ भी 1 2 3, तो मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो ये तीनों मिला के क्या बनेंगे, पेयर्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जितने एंगल का 1 है 2 है 10 है 100 है, उनका सम कितना हो, 100 नहीं हो सकता ऑब्वियस, 0 डिग्री नहीं हो सकता एंगल के, तो सम मस्ट बी 180 डिग्री, मस्ट बी अगेन 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम, मतलब एंगल सम लिख देता हूँ, सम मस्ट बी 180 डिग्री। अगर आप इस पे देखेंगे सम मस्ट बी 180 डिग्री, तो ये देखो सेमी सर्कल बनना चाहिए, तो 1 2 मिला के बन रहा, 2 3 मिला के बन रहा, 3 4 मिला के बन रहा। तो कौन कौन से पेयर आ जाएंगे, अगर आप पेयर देखने जाएंगे तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 + 1 बात वही है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ऐसे इधर आ जाएगा बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, आप लोग ये समझें। तो इसमें भी क्या निकल के आया कि इसमें भी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, देयर सम मस्ट बी 180 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब, एडजेसेंट का वर्ड आप लोग समझ लें, हिंदी में पड़ोसी बोलते हैं, कि जो आपके घर से लगा हुआ, जस्ट आपके घर से लगा हुआ जिसका घर है ना, वो आपका एडजेसेंट पार्टनर है। तो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। तो 1 का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, आप देखें 1 का एडजेसेंट 2 होगा, 1 का एडजेसेंट क्या होगा 4 हो जाएगा, 5 का एडजेसेंट 6 होगा, 6 का एडजेसेंट 7 होगा, 5 होगा, ऐसे मतलब एक ही जो आपका, ठीक है, एक ही एंगल कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिसको
आप लोग वर्टिसेस बोलते हैं, कॉमन वर्टिसेस होना चाहिए, तो क्या हो जाता है एडजेसेंट। अगर आप लोग फिर याद रखने के लिए याद रखना नेबर, नेबर जो नेबर होगा, जो आपका पड़ोसी होगा, वही क्या होगा एडजेसेंट। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे 1 2 2 3 3 4 4 1 5 6 6 7 7 8 8, मतलब ये क्या कहाँ पे होगा बेटा, एक ही कॉमन वर्टिसेस पे होगा। अगर मैं 1 का एडजेसेंट इस पे बोलूँ तो ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये इस वर्टिसेस पे एंगल्स बन रहे हैं और इधर इस वर्टिसेस पे एंगल बन रहा है। वर्टिसेस इट मीन्स पॉइंट, ओके। तो इस पे बात कर रहा है। एक एंगल यहाँ पे छूट गया, बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम रूल फॉलो करेगा, इट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एक कॉमन वर्टिसेस पे होगा। और अगर आप वर्टिकली अपोजिट की बात करें तो 1 के कॉमा क्या आएगा 3, 2 के साथ क्या बनेगा 4, 5 के साथ क्या बनेगा 7, 6 के साथ क्या बनेगा 8। तो मतलब ये क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और याद रखना बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोगों को जानना क्या ज़रूरी है कि एक जो आपका कोइंटीरियर, एक जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री, एक जो आपका सप्लीमेंट्री, ये 3 एंगल ऐसे होते हैं जो इक्वल नहीं होते हैं, इनका कोई ना कोई एंगल वैल्यू होता है। ठीक है, इनको किसी में 180 है, किसी में 90 है, किसी में फिर 180 है। बाकी जितने एंगल्स हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। सो ये है आपका बेसिक लाइंस एंड एंगल्स के पहले जो हम पूरे चैप्टर पे यूज़ करने वाले हैं। और होपफुली आपको ट्रांसवर्सल लाइन पता, पैरेलल लाइन पता, परपेंडिकुलर लाइंस पता है। तो अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप ये वीडियो को ज़रूर अच्छे से एक बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।